अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स रूल्स एंड प्रोसीजर थ्योरी का समर एग्जाम 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर ने पूछा है कि फॉर पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट चेक्स शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली यहाँ पे जो सवाल का पार्ट है वो ये वाला है कि आपने जब ऑडिट करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करना है, तो आपने कौन कौन से चेक्स उस पर अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन के शुरू में सिर्फ वो एक एग्रीमेंट की बात कर रहा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिट करने के हवाले से, और ये 12 नंबर का सवाल है, तो इसलिए आप उसको डिटेल में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिट के हवाले से आपकी जो वर्क्स ऑपरेशन गाइडलाइन है उसके अंदर भी ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप ऑडिट कोड में देखें तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, पैरा नंबर 150-26 के अंदर। यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे वो चेक लिस्ट दी हुई है या उसके फीचर दिए हुए हैं, और उन्हीं फीचर को ऑडिट करना जो है ऑडिट चेक लिस्ट बनेगा। जैसे कि इसके पहली फीचर है कि जी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए या मिसकंस्ट्रक्शन, ऐसी एम्बिग्यूटी ना हो जो मिसकंस्ट्रक्शन पैदा करे, तो ऑडिटर ने ये देखना है। उसके बाद लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस, क्या अगर किसी की ज़रूरत है तो वो ली गई है कि नहीं ली गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कॉन्ट्रैक्ट के ये दिए इस्तेमाल किए गए नहीं। जैसा कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन वर्क में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में दिए हुए हैं, लमसम के लिए भी दिए हुए हैं, आइटम रेट के लिए भी दिए हुए हैं, ईपीसी के लिए भी दिए हुए हैं, E&M के लिए भी दिए हुए हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुए या नहीं हुए। उसके बाद फिर उसकी टर्म्स जो है, आप टेन्योर जो है क्या वो एक स्पेसिफिक पीरियड का है, ये आपने देखना है। अच्छा, उसके बाद ये क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसकी फाइनेंशियल अथॉरिटी जिसे सैंक्शन करनी थी उसने सैंक्शन की है कि नहीं की। अच्छा, उसके बाद इनडेफिनिटी लाइबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। फिर उसके बाद एडवांटेजेस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, जैसे कि आप पेपरा के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। तो यहाँ पे एक उसकी जनरल कंडीशन दी गई है कि जी आपने हर सूरत देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेंडर ही अवार्ड किया जाए। अभी आपको पता है कि पीपीआरए रूल के तहत एक सर्टन लिमिट के बाद उसे हमेशा ओपन कंपटीशन में देना होगा। तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप मल्टीपल रेफरेंस भी दे सकते हैं उसके, जैसे पीपीआरए का रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का रेफरेंस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, जहाँ पे फॉर्मल अप्रूवल की बात हो रही है, जहाँ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया गया, अगर ये जो आप देख रहे थे अभी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसके अंदर, कि उसने इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ पे इसका जवाब भी दिया हुआ है कि इवन इन केसेस वेयर अ फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड, नो ऑर्डर फॉर सप्लाईज शुड बी प्लेस्ड विदाउट इट इज एट लीस्ट रिटन एग्रीमेंट एज अ प्राइस। तो कम से कम फिर भी कोई ना कोई आप उसे रिटन फॉर्मेट में लाएंगे और उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ज़रूर कन्वे करेंगे। तो ये हमने देखना है कि कोई वर्बल ऑर्डर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप 9 नंबर पे देखें, प्रोविजन मेड होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वॉच किया जाए। जैसे कि आप स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि परफॉर्मेंस गारंटीज, इंश्योरेंस गारंटीज और थर्ड पार्टी गारंटीज दी हुई हैं। अगर एडवांसेस दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट मोबिलाइजेशन एडवांस की गारंटी आती है। सिक्योर एडवांस है तो उसके अगेंस्ट इंडेंचर बॉन्ड या उसका अभी नया पीईसी में जो फॉर्म दिया हुआ है इंडेमनिटी बॉन्ड, वो साइन करना होता है, यानी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वॉच करना है आपने। अच्छा, ये 10 नंबर पे ऑडिटर जनरल की डिस्क्रिशन और डायरेक्शन का जिक्र किया गया है कि ऑडिट अथॉरिटीज हैव पावर टू एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे उसका
ابھی یہ اوور رائڈ ہو چکا ہے تھرو دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرڈیننس کے تھرو، یا کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے، یہاں اس کو جسٹ ایکسپلین کیا گیا ہے. And bring to the notice of the proper authority any cases where competitive tender have not been sought, or where the tender have been accepted, or where the other regulatory and procedure. ابھی تو ہم یہ جو چیز ہے، ابھی 10 نمبر پوائنٹ لکھا ہوا ہے، ابھی یہ چیز آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آرڈیننس سے ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ پھر ڈیویشنز کی بات ہو رہی ہے پیرا 127 میں، جو ویریشن اسٹیٹمنٹس بنتی ہے ڈیویشنز کے حوالے سے، وہ آڈٹ کی ایک چیک لسٹ ہے. وہ دیکھنا چاہیے کہ جو اوریجنل کانٹیکٹ میں پرووائڈ تھی اس سے انفیریئر نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی پیمنٹس کی جا رہی ہیں وہ کانٹریکٹ کے اسکوپ کے اندر ہونے چاہیے، کانٹریکٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پیر نمبر 28 میں دیا ہوا ہے کہ کیسز ان وچ دیر از این ایویڈینس دیٹ این آفیسر اور ایجنٹ آف دا کانٹریکٹ ہیز این undue common interest with the other contracting party should be brought to the notice of the competent authority. یہ آڈٹ کی چیک لسٹ ہے کہ کیا ایک مخصوص کسی کانٹریکٹر کو اوارڈ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے. اچھا، اس کے بعد اسٹینڈنگ کانٹریکٹ should be reviewed occasionally and if audit has reason to believe that the rates adopted in those contracts are considerably higher than the rates prevailing at the time of review, such variation should be brought. مثال کے طور پہ ریٹ رننگ کانٹریکٹ اگر ملٹیپل ایئرز کا کر دیا گیا ہے تو اسے ریویو ہونا چاہیے، یہ آڈٹ کی چیک لسٹ کے اندر شامل ہونا چاہیے. مزید یہ ہے کہ اگر آپ ورکس آپریشن گائیڈ لائن دیکھیں، میں یہ فیڈرل کی دکھا دیتا ہوں، یہ 2010 میں ڈیولپ کی گئی تھی، دوبارہ ریویو نہیں کی گئی. بہرحال اس کے اندر آپ کو وہ پوری چیک لسٹ ملے گی کہ اس آڈٹ کو یا آڈٹ آف کانٹریکٹ کرنے کے لیے، میں اس کو جسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ مزید اس کی اسٹڈی اس کے اندر سے کر سکتے ہیں. یہ پلاننگ اینڈ اوارڈنگ آف کانٹریکٹ، کانٹریکٹ امپلیمنٹیشن، کانٹریکٹ کمپلیشن، تو یہ تمام ایک ایک کر کے انہوں نے چیک لسٹیں دی ہوئی ہیں کہ کمپلیٹڈ ورک کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں. لائک اگر پروجیکٹ کی پلاننگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے پی سی 1 کا پی سی 2 کو چیک کرنا ہے. اگر آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فنڈس کی دیکھنا ہے. آپ کمپلیشن کی بات کرتے ہیں پی سی 4 کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. مائنر ورک، میجر ورک، تو یہ آپ نے ورکس آپریشن گائیڈ لائن کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اس پیپر کو سالو کرنا ہے. اور جنرل پرنسپل جو ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آڈٹ کوڈ کے اندر، وہ والے آپ دے سکتے ہیں. تو امید ہے میرے اس کوشچن کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ نے جو جواب لکھنا ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا پیرا نمبر کا ریفرنس دیں. پیرا نمبر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ